किसी का भी घर इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं और बिना वास्तु का अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो तो सीधा सीधा वास्तु दोष तो जो रहेगा उसको लगेगा, जो बनाएगा उसको लगेगा, और इंटीरियर वालों को सबसे ज़्यादा लग जाता है। आप सोचिए कोई भी घर का, जैसे कोई मूर्ति कोई बना रहा है, गणेश भगवान को सरस्वती बना दे, लक्ष्मी भगवान को गणेश भगवान बना दे, तो उसको दोष लग जाएगा ना, अपभ्रंश योग, उसको अपभ्रंश दोष उसको बोलते हैं ना। कोई पंडित पूजा करने जाता है, बोलता है हम लोग कुछ लग्न उग्न देखते नहीं है, कोई कुंडली देखते नहीं है और हम पूजा कर देते हैं। तो कोई भी पंडित का बिना कुंडली देखे पूजा करना मतलब अंधकूप पूजा दोष लगता है उसको, ठीक है। तो कर्ता को कुछ दोष नहीं लगेगा, पंडित को सारा दोष मर जाता है और पंडित भिखमंगा बन जाता है। तो ठीक ऐसा ही वास्तु अगर आप कर रहे हो और वास्तु यानी आप इंटीरियर डेकोरेशन करो चाहे कंस्ट्रक्शन करो, और अगर आप वास्तु का ध्यान नहीं रख रहे हो, जिस दिशा में जो चीज़ होना चाहिए, जिस दिशा में जो कलर होना चाहिए, तो समझ लेना कि 2.5 साल तक चल जाओगे, 5 साल चल जाओगे, उसके बाद मेन ठोकाई 7.5 साल के बाद पड़ता है। पहला 2.5 साल में एक ठोकाई, 5 साल में एक ठोकाई, 7.5 साल में लेन देन सब 0-0। इतने सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स देखना, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे जो लोग काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, अब पहले तो वो लोग बहुत अमीर देखते हैं, अमीर दिखाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, और ऐसा एक टाइम आ जाता है जहाँ पर भिखमंगा बन के चोर बन जाते हैं और उनके पास कुछ रहता नहीं है। यही जो होता है, अब सोचिए कोई करोड़ों रुपए का घर बिल्डिंग बेच रहा है, वो तो ज़िंदगी में अमीर होना चाहिए, लेकिन आखिरी में भिखमंगा क्यों बन गया। मैं लाइफ में 90% कॉन्ट्रैक्टर को देखा हूँ जो लोग ओडी में घूम रहे थे, करोड़ों अरबों में खेल रहे थे, और एक दिन आता है जहाँ पर मांग के खाना पड़ता है उनको। ये कुछ भी नहीं है, एकोमोलेशन ऑफ रॉन्ग वास्तु का इफेक्ट, क्योंकि आप नहीं प्रोफेसर चेंज क्या करोगे, जो लिखा के लाए हो वही काम तो करना पड़ेगा। अभी सोचो मैं बोलूँगा कि एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूँ, टारो छोड़ दूँ, वास्तु छोड़ दूँ, न्यूमरोलॉजी छोड़ दूँ, हीलिंग छोड़ दूँ, आकाशिक चिकित्सा छोड़ दूँ, मैं तो जन्म इसीलिए हुआ हूँ, मैं तो दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता। मैं कोशिश भी करता हूँ ना कि ये सब अभिशप्त विद्या है, ये सब काहे करें, किसी का दुख का सुन के मेरा कान दुख हो जाता है। सोचिए किसी का आकाशिक रीडिंग करते रहते हैं तो उसका उतना दिन का पूर्व जन्म का दंड हमें मिलता है। किसी का आपका कुंडली खोला, आपके कुंडली में श्रापित योग है, तो उसका दंड हमें भी कुछ हद तक भोगना पड़ेगा कि हम आपका कुंडली खोले हैं। तो हम तो चाह के नहीं छोड़ पाएंगे ना। और मेरे कुंडली में तो ऐसा योग लगा है कि मैं मरते मतलब आखिरी तक मेरा जितना दशा अंतरदशा बाकी है, मैं तो इसी नवग्रह शनि राहु केतु करता रहूँगा, वास्तु करता रहूँगा, न्यूमरोलॉजी करता रहूँगा, टारो कार्ड करता रहूँगा, आकाशिक रीडिंग करता रहूँगा, पामिस्ट्री करता रहूँगा। जो लिखा के लाए हो, जो प्रॉमिस है, वो तो करना पड़ेगा आपको। आप तो गारंटी वारंटी लेके आए हो कि भाई यही करने के लिए आए हो। तो सबसे पहला आप थोड़ा सा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई बड़ा वास्तुशास्त्री बुलाओ, पैसा दो। नेचुरली आज का डेट में हम वास्तुशास्त्रियों का बहुत रेट है, बहुत डिमांड है। देखो भाई, क्वालिटी वाला आदमी ढूंढोगे, नॉलेज वाला आदमी ढूंढोगे तो वैसे ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक, जिसमें कि आपको दंड नहीं लगे, ठीक है ना, उतना काम सीख लो। वो कोई बहुत बड़ा विद्या नहीं है, ठीक है ना। 36, 32 या 8 ग्रेड, जो भी 9 ग्रेड, जितना भी बेसिक है, कहीं कलर थोड़ा सा देखना है, किस दिशा में क्या रखना है, ये थोड़ा थोड़ा भी करेक्शन कर लोगे तो आप सेव हो जाओगे। इतना सारा दंड कष्ट पीड़ा नहीं मिलेगा। प्लस जब भी आप किसी का वास्तु काम चालू करते हो ना, उसको ईमानदारी से बोलना कि देखो इंटीरियर डेकोरेशन में हाथ मारूंगा, थोड़ा सा पूजा करा लो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ग्रिड का पूजा करा लो, वास्तु शांति करा लो। उसके बाद जब खत्म होगा, हैंडओवर करोगे तो विश्वकर्मा भगवान और वास्तु भगवान के लिए भी थोड़ा सा पूजा, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग में पूजा करा के पकड़ा दो और माफ़ी मांग लो। देखो अगर अनर करता है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं करता है तो देखो आपको तो दोष काटना पड़ेगा ना। वो नहीं करता है मानता हूँ, लेकिन तो सारा दंड तो देखो क्या है। मेरे को कोई पूजा कराने के लिए बुलाया, मैं पंडित आदमी, उसको क्या पता क्या सही क्या गलत, इसलिए तो मेरे को बुलाया है। और मैं गलत पूजा करूँगा, उसको कुछ भी दंड नहीं मिलेगा, सारा दंड मुझे मिलेगा। तो इसीलिए मेरा ड्यूटी है कि मैं अपना ज्ञान उनके अनुसार
जितना सही हो सके मैं सही करूं। ऑनर अगर नहीं करता है, बोलता हम लोग नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, तुम मत मानो भाई, हमें रिचुअल करना है तो हमको इतना पैसा दे दो पूजा का, हम पंडित बुला के कर देंगे। आप सोचो, कोई रसोइया भी बुलाते हो, कोई पार्टी वगैरह में तो आके दिया जलाता है, दीप जलाता है, भोग लगाता है, अग्नि प्रज्वलन करता है कि नहीं। और फिर जब पार्टी का खाना वाना जब सबको सप्लाई करे, उससे पहले भी सब खाना बनाने के बाद लक्ष्मी माई को पूजा करता है कि नहीं। एक बावर्ची का अगर इतना काम है तो आप वास्तुशास्त्र मतलब सबसे बड़ा, जानते हो, ग्रह से भी ज़्यादा दंड देता है वास्तु। और ग्रहों का दंड मिलने के लिए तो दशा अंतरदशा 10 साल 20 साल इंतजार करोगे। वास्तु का दंड खाना है तो 2.5 साल 2.5 5 7 साल में पक्का ठोकाई खाओगे। किसी का हाथ पैर टूटेगा, किसी का पैसा का नुकसान हो जाएगा, कोई घर में मर जाएगा, किसी को ऐसा बीमारी पड़ा कि बेटा सारा पैसा डॉक्टर को खिला रहा है, और ऐसा चीज़ भी हो जाएगा कि और आगे बढ़ नहीं पाओगे। सबको काम मिलता रहेगा, आपको काम नहीं मिलेगा, रोते रहो बैठ के। और अगर साथ में 7.5 शनि महादशा और वास्तु का दंड एक साथ मिल जाए, फिर तो भगवान बचाए। तो जैसे ऐसे अगर करियर ढूंढे हो तो उस करियर में मास्टरी करो, प्रोफेशनलिज्म को पकड़ो। वो नहीं मानता, वो नहीं करता, वास्तु तो नहीं सुनेगा ना। आप सोचो, किसी का इंटीरियर डेकोरेशन कर रहे हो और बिना मतलब का ईशान कोण में लाल कलर दे दिया, अग्नि कोण में लेके ग्रीन कलर ठोक दिया, नहीं नहीं यहाँ तो ऐसे लगेगा ड्राइंग में ये लिखा है, तो बोलो कि भाई तुम करो, ठीक है ना। और अगर है तो आखिरी में जो आखिरी दिन पूजा करोगे तो वास्तु पुरुष का और वास्तु यंत्र का स्थापना कर देना, बोलना देखो वास्तु देवता, मेरे मैं जानता हूँ लेकिन मेरा मालिक ऐसा बोल रहा है तो मेरे को माफ़ी दे दो। और उसमें ज़्यादा नहीं, 51 लड्डू लगता है, 51 फूल 51 लड्डू लगता है, और आधा बोतल दारू लगेगा, वो भी देसी मोहली वाला दारू देना पड़ता है डिमंड्स के लिए, डिविल्स के लिए, ठीक है ना। उतना समर्पण करके हैंड ओवर कर देना, चाबी पकड़ा देना, तो अपना दोस्त से मुक्ति हो गए आप। वास्तु पूजा टेक्निकली करोगे तो बहुत खर्चा है, 3 दिन 4 दिन का काम है। आजकल पंडित लोग एक ही दिन में घर प्रतिष्ठा, वास्तु पूजा, नवग्रह पूजा 3 घंटा के अंदर खत्म। वो खुद साले पंडित लोग भी मरते हैं और मालिक भी मरता है, तो उसको तो हम धरती को परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर फील्ड में हो तो अपने लेवल पे बेसिक तो सीख जाओगे ना। 5 रुपया में भी पूजा होता है, 5,000 में भी पूजा होता है, 5 लाख में भी पूजा होता है। आप कम से कम जब आप कहीं लाखों का काम पकड़ते हो तो 5,000 का तो पूजा दे दो। और ऐसा तो जरूरी नहीं कि वास्तु पूजा केवल पंडित ही करेगा, आप भी खुद कर सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है।